मैं ऋषु, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। गाइस मैं पढ़ा रहा था क्या हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्या बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब जैसे ये क्या रहा हमारा, ये मान लीजिए, ठीक है, ये क्या रहा, पेड़, ये पेड़ रहा, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ क्या थी, यहां से थी इतनी, लेकिन जब आंधी चली तो क्या हुआ, ये जो है पेड़ की जो टहनी है ये यहां से टूटकर नीचे गिर गई। मान लीजिए जब आंधी चली तो इस टाइम ये यहां से ब्रेक हुई और ये ब्रेक होके कहा, नीचे जमीन को छू गई, ठीक है। ये इसकी टोटल लेंथ है पेड़ की, ठीक है। ये टोटल ऊंचाई है, ये वाली ये इसकी क्या है, टोटल लेंथ है। और ये जो ये टूटा, जहां से पेड़ आंधी आने के बाद जहां से टूटा, टूट के कहा झुक गया, झुकने के बाद कहा जमीन से सीधा जाके लग गया। फिर क्या बोलना है, झूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जब ये पेड़ की टहनी यहां से टूटी, टूटकर जब जमीन से टच हुई तो इसने कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पेड़ के पाद बिंदु, मतलब ये यहां से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब यहां से यहां तक की, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। फिर 8 मीटर है, इतना क्वेश्चन में यहां से यहां तक ये बता रहा था, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, मतलब ये संपूर्ण ऊंचाई आपको मान लेते हैं कैपिटल H है, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैं यहां से थोड़ा सा फिगर पॉज हुआ था तो इसको हटाता हूं और एक सिंपल सा फिगर बना के बताता हूं, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। अब देखिएगा, ये रहा संपूर्ण पूरा पेड़ और ये रही हमारी क्या, पाद बिंदु से दूरी। पेड़ हमारा यहाँ से मान लीजिए टूट जाता है और ये यहाँ पे आके लग जाता है। ये कितना है हमारा, 8 मीटर, ठीक है। और ये संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी हुई है, h मान लेते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h, और इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल h, और इसको क्या मान लेते हैं, x, और ये कितना दिया हुआ है, 30 अंश, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान सवाल है, आप बस स्टेप वाइज देखते रहिए कि हम कर क्या है, ठीक है। माना पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कैपिटल H है, ठीक है, ठीक। माना पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या है, कैपिटल H, यहां से यहां तक। नाम दे देते हैं कुछ, इसको दे देते हैं यहां से ये A, ये B, ये C और ये इसको D, ठीक है, D। संपूर्ण ऊंचाई क्या है, अब तो यहां से क्या मिल गया हमको, BD बराबर क्या आया, कैपिटल H, ठीक है। फिर माना पुनः जहां से पेड़ टूटा, यहां से पेड़ टूटा और यहां टूटा और जमीन से छुआ, तब पेड़ की ऊंचाई क्या थी, तब पेड़ की ऊंचाई क्या माना हमने, तब पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई क्या हो गया, AB बराबर स्मॉल h, ठीक है। ये सब मीटर में दिया हुआ है तो हम भी इसको मीटर में मान लेते हैं, मानिए ना मानिए, मीटर हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब मैंने आपको जब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें कुछ हिंट किया था ना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में कम से कम अच्छी से अच्छी चीजें यूटिलाइज कर लें। तो फिर क्या, आइए tan यूज करते हैं। अब त्रिभुज AB, अब त्रिभुज ABC में
ठीक है। एबीसी में क्या लेते हैं, क्या होगा tan 30, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या है AB बटा BC, tan थीटा, tan 30, थीटा की जगह कितना 30 अंश, AB की लंबाई हमने क्या मान रखी है h, ठीक है, और BC कितना दिया हुआ है 8 मीटर, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन h अपॉन 8, तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा √8 अपॉन √3, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हमें तो ये छोटे वाले h की वैल्यू पता चल गई ना, छोटे वाले h की वैल्यू पता चल गई, लेकिन अभी क्या करना है हमको, ये x फाइंड करना है, क्योंकि जो टूटा हुआ पेड़ की लंबाई है यही तो है, ठीक है। तो अब लिखते हैं जो माना हुआ है, अब यहां से इसको पार्शियल कर देते हैं, माना टूटे हुए पेड़ की लंबाई AC बराबर AD बराबर कितना x मीटर, ठीक है। ये हमने क्या बोल दिया, टूटे हुए पेड़ की लंबाई, मतलब ये जितना है उतना तो ये भी होगा ना, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको निकालने के लिए हम क्या लगा दे बताइए, sin 30 अंश लगा दें, जो दिया है उसी का हमें यूज करना है, ठीक है। साइन होना त्रिभुज ABC में साइन 30 अंश बराबर, साइन 30 अंश बराबर क्या होता है गाइस, लंब बटा कर्ण, तो लंब AB बटा कर्ण कितना है AC, ठीक है, कर्ण AC। अब यहाँ पे मान रखते हैं AB का मान कितना हमने माना h, अब चाहे h रखें या 8 अपॉन √3, ठीक है, चाहे AB रखें चाहे ये रखें। अब ये बटे में क्या है x, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, 1/2, या आपको कैलकुलेशन थोड़ा हैवी हो जाएगा तो ये रख देते हैं, h रखते हैं, h अपॉन x बराबर 1/2, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 2h, ठीक है। तो 2h, h की जगह पे क्या रखते हैं 8 अपॉन √3, ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन √3। अब बताइए हमको ये लंबाई पता चल गई, ये भी पता चल गया, तो क्या अब हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, सो कंप्लीट हाइट नहीं निकाल पाएंगे। तो जब ये पता चल गया, ये हमने कहा रखा समीकरण 1 से, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको चीजें क्या हो स्पष्ट हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए। अब क्या करना है, अब हमको क्या कंप्लीट ऊंचाई, मतलब पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, कैपिटल H बराबर क्या माना हुआ है हमने, कैपिटल H को हम क्या लिख सकते हैं, ये AD प्लस क्या AB, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ना, पेड़ की लंबाई AC बराबर AD, ये AC और ये AD की क्या है बराबर है, ठीक है। अब AD हमारा कितना आया है, AD कितना आया है 16 अपॉन √3, इसको H, ठीक है। अब AB कितना आया है, H का मान कितना आया है 8 अपॉन √3, √3 LCM, ये क्या हुआ √3, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको पता होगा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको क्या रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्या 24 √3/3, √3 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 8 जा 24, 8√3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। गाइस मैं कितना इजी वे में बता रहा हूँ, अगर मुझे इतना एक्सप्लेन करना होता तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन में आपको आंसर बता देता, ठीक है। बाकी आपको आपके लेवल से बताना है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा
लॉन्ग वे में बता रहा हूँ और आपको लिखना है ना, इसलिए इतना समझाना भी जरूरी है। नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर क्या बोल रहा है, एक बार रिपीट करता हूँ। माना पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, ये मैंने माना यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कैपिटल एच है, बीडी बराबर एच। यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना माना, बीडी माना हुआ ना, तो बीडी बराबर एच मीटर। पुनः माना जहां से पेड़ टूटा, यहाँ से पेड़ टूटा और जमीन से छुआ तब पेड़ की ऊंचाई, मतलब यहाँ से इतने भाग की ऊंचाई, ये इतना टूट के यहाँ से ऐसे बेंड हुआ और ऐसे आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो वही ऊंचाई हमको बतानी कितना है, एच मीटर। तब पेड़ की ऊंचाई, मतलब जो बचा हुआ भाग है इसकी ऊंचाई बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तब पेड़ की ऊंचाई कितनी बची, एच मीटर बची। एक्स भाग टूट गया तो बचा कितना, एच बचा। ठीक है, फिर अब क्या बोलते हैं, अब त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर हमने लगा दिया 30 अंश ले लिया। ठीक है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, h/8 लंब बटा आधार। लंब कितना है, h है, ये आधार कितना है, 8 है, वही हमने यहाँ पे पुट किया और h का मान यहाँ से निकाल लिया। फिर माना टूटे हुए पेड़ की लंबाई, मतलब ये जहां से ये डाल टूटी और यहाँ पे आ लगी, उसकी लंबाई AC, सॉरी हाँ AC, और यही लंबाई तो AD है, तो AD बराबर क्या माना हमने, x मीटर। आपको ना समझ में है तो इसको यहीं पे हम लिख देते हैं, x मीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब पुनः त्रिभुज एबीसी में फिर से हमने लगा दिया sin 30 अंश ले लिया। sin 30 अंश क्यों लिया, एक कॉमन सी बात है, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको दो वैल्यूज पता हो गई, क्योंकि इस वाले मान से यहाँ से हमको h का मान पता चल गया। अब हमारे लिए अननोन क्वांटिटी है ना, इसलिए हमने इसको sin 30 में ले लिया, या cos 30 में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमको ये पता करना है तो हमने sin 30 अंश ले लिया, फिर उसका मान रख दिया, मान रख के यहाँ से सॉल्व किया तो x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, 16√3। फिर पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई आपसे पूछा हुआ है ये, तो कितना, फिर हमने h को क्या लिख सकते हैं, h बराबर क्या होता है, AD प्लस AB, वही हमने यहाँ पे मान पुट कर दिया और ये क्या हो गया, जब सरल किया, इजी वे में कन्वर्ट किया तो ये आके क्या हमारा मान मिल गया। ठीक है, तो क्या रहा ये गाइस, ये क्या रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो अगर मैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।